देखें, इस वक्त इस्लामाबाद में खासी गहमा गहमी है और अवामी मार्च जो 27 फरवरी को कराची से शुरू हुआ वो इस वक्त इस्लामाबाद की हदूद में है। और इस वक्त जो अहम पेशरफ सामने आई है, जो कल जरदारी हाउस इस्लामाबाद में एक अहम मुशावरती इजलास हुआ जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान भी अपोजिशन के उस मुशावरती इजलास में शरीक थे। उसमें डेवलपमेंट ये सामने आई थी कि जो लीगल टीम है उनको काम सौंपा गया था कि वो अपोजिशन की जो क़यादत है उसको आगाह करे कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो तहरीक पेश करने के बाद मुमकिना तौर पर अपोजिशन को पेश आ सकते हैं। तो इस वक्त जो लीगल टीम के ज़राए हैं उन्होंने ये कन्फर्म किया है कि लीगल टीम ने वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के मामले पर अपना काम मुकम्मल कर लिया है और इस हवाले से जो तहरीक है वो तैयार करके साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को अरसाल कर दी गई है। इस हवाले से जो लीगल टीम है उनके ज़राए ने यह भी कन्फर्म किया है कि तहरीक सिर्फ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तैयार नहीं की गई बल्कि लीगल टीम ने तीन जो तहरीक हैं वो तैयार की हैं। पहली तहरीक जो है वो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ है, उसके बाद दूसरी तहरीक स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ तैयार की गई है और उसके साथ साथ एक तहरीक डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ भी तैयार की गई है। तीनों तहरीक तैयार करके उनको हतमी शक्ल देकर जो अपोजिशन की क़यादत है उनको भिजवा दी गई है। अब लीगल टीम का ये कहना है कि देखें कि क़यादत उस पर क्या फ़ैसला करती है कि सबसे पहले कौन सी तहरीक है जो जमा कराई जाएगी। तो इस हवाले से जो कल मुशावरती इजलास हुआ उसमें पीपल्स पार्टी के ज़राए का ये कहना है कि मशवरा दिया गया है पीपल्स पार्टी को कि जब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कंटेनर पर डी चौक पर मौजूद हों तो तमाम अपोजिशन जमातों के रहनुमा डी चौक पर पहुँचें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ खड़े होकर जो भी फैसला हो उसका डी चौक पर ऐलान किया जाए। दूसरी जो एक तजवीज़ सामने आई मुशावरती इजलास में वो ये थी कि जब बिलावल भुट्टो डी चौक पर पहुँचें तो उनसे हतमी मुशावरत की जाए, जो लीगल टीम का काम हो वो भी उन्हें उससे भी आगाह किया जाए और उसके बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जरदारी हाउस इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद तारीख जो है उसका ऐलान करें कि कौन सी तहरीक और कब जमा कराई जाएगी। अब ये भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि डी चौक पर तमाम जो अपोजिशन रहनुमा हैं वो पहुँचें और वहाँ पर जलसे के इख्तिताम पर ही ऐलान करके जलसा ख़त्म किया जाए या फिर जरदारी हाउस इस्लामाबाद में जो वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस तारीख का ऐलान किया जाए। तो अब ये ख़ासी डेवलपमेंट सामने आई है कि लीगल टीम ने अपना तमाम काम मुकम्मल कर लिया है। लीगल टीम से ये भी सवाल किया गया कि अपोजिशन के ये भी तहफ़्फ़ुज़ात थे कि अगर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक जमा कराई जाती है तो स्पीकर रूलिंग भी दे सकते हैं, अरकान को भी ख़तरा हो सकता है, फ्लोर क्रॉसिंग का भी एक मसला है। तो उस पर उन लीगल टीम के अरकान का यह कहना है कि हम तहरीक जमा करवाएंगे जिसमें सबसे ज़्यादा जो चांसेस इस वक्त तक हैं वो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ है। सबसे पहले ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ इब्तदाई तौर पर तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा कराई जाए और लीगल टीम ने यह मशवरा दिया है कि एज सच कोई भी स्पीकर जो है वो मसला पैदा नहीं कर सकते जो अपोजिशन को मुश्किलात में डाल सके। तो इस हवाले से अब ये देखना है, साथ ही साथ जो अलीम खान और इसके साथ साथ जहांगीर तरीन का जो ग्रुप है उनकी जो एक डेवलपमेंट सामने आई है उसके बाद ये भी एक टास्क सौंपा गया है पीपल्स पार्टी का नून लीग और इसके साथ साथ JUIF के रहनुमाओं को कि वो उनके साथ भी मुज़ाकरात करें। तो इस हवाले से अब ये डेवलपमेंट देखना है कि ये ऐलान जो है जो लीगल टीम ने अपना काम मुकम्मल करके वो अपोजिशन की क़यादत को तीनों तहरीक अरसाल कर दी हैं तो उसका ऐलान डी चौक पर होता है या फिर जरदारी हाउस में होता है। अलबत्ता इस हवाले से लीगल टीम ने अपना काम जो है वो मुकम्मल कर लिया है।